दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आपको भी यही लगता होगा कि यार ये चैट जीपीटी और एआई तो कोई बहुत बड़ा जादू है या कोई एलियन टेक्नोलॉजी है। लेकिन आज मैं आपके सामने इस जादू का सबसे बड़ा राज खोलने वाला हूँ। इससे पहले हमारे इस एआई मास्टर क्लास के पार्ट 1 में हमने अपनी मशीन का एक दिमाग तैयार कर लिया था। हमने पाइथन, मैथ्स और न्यूरल नेटवर्क्स की मदद से एक बेजान कंप्यूटर को सोचना सिखाया था। लेकिन हमारे उस एआई के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। वो दिमाग सोच तो सकता था, लेकिन वो बिल्कुल अंधा और गूंगा था। उसे हमारी इंसानी भाषा, इंग्लिश या हिंदी समझ ही नहीं आती। और यहीं से शुरू होता है हमारा आज का पार्ट 2। आज हम इस गूंगे एआई को बोलना सिखाएंगे, इसे पढ़ना सिखाएंगे और आखिर में इसे एक असली चैट जीपीटी जैसे स्मार्ट असिस्टेंट में बदल देंगे। आज हम गूगल के उस ब्रह्मास्त्र के बारे में जानेंगे जिसने रातों रात दुनिया बदल दी। और हाँ, हम ये भी सीखेंगे कि 100 गीगाबाइट के इस विशाल एआई को आप अपने घर के छोटे से 4 गीगाबाइट रैम वाले लैपटॉप में कैसे चला सकते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो कोई टेंशन नहीं, आप बिना किसी चिंता के इस वीडियो को अभी पूरा देख सकते हैं। आपको एक एक चीज 100% समझ आएगी। और इस वीडियो को एंजॉय करने के बाद डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से पार्ट 1 भी जरूर देख लेना। तो क्या आप तैयार हैं असली गेम के लिए? चलिए अपने एआई को बोलना सिखाते हैं। तो अब हम बढ़ाते हैं आगे की तरफ, जहां हम इस मशीन को बोलना और पढ़ना सिखाएंगे। इसे कहते हैं NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मान लिया जब आप चैट जीपीटी को कोई पूरी किताब पढ़ने को देते हैं तो वो सीधा उसे नहीं पढ़ता। सबसे पहले आपको टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग सीखनी होगी। अब समझिए कि टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग क्या है। जैसे हम बात करते वक्त मतलब जैसे फालतू शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, एआई को इनकी जरूरत नहीं है। प्री प्रोसेसिंग का मतलब है सारे फालतू, कॉमा, फुल स्टॉप और कचरे को हटाकर सिर्फ असली काम के शब्दों को फिल्टर करना। इसके बाद आती है एआई की डिक्शनरी यानी टोकनाइजेशन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंप्यूटर सिर्फ नंबर समझता है। टोकनाइजेशन वो तरीका है जिससे हम शब्दों को नंबर्स में बदलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप एआई को चैट जीपीटी शब्द दोगे तो वो उसे एक शब्द नहीं मानेगा, वो इसके टुकड़े कर देगा। चैट प्लस G प्लस P प्लस T। फिर वो हर टुकड़े को एक रोल नंबर दे देगा। जैसे चैट बराबर 101, G बराबर 102। इसी तरह एआई पूरी दुनिया की भाषा को नंबर्स में कन्वर्ट कर लेता है। अब रोल नंबर तो मिल गए, लेकिन एआई को शब्दों का मतलब कैसे समझ आएगा? इसके लिए आपको सीखना होगा वर्ड एम्बेडिंग्स। ये एक ऐसी तकनीक है जो शब्दों को एक 3D मैप में सजा देती है। इसे और अच्छे से समझिए। अगर आप एआई से कहेंगे राजा तो वो समझ जाएगा कि इसका सीधा कनेक्शन रानी और महल से है। एआई जान जाता है कि शेर और चीता एक साथ रहते हैं, लेकिन शेर और कार का कोई लेना देना नहीं है। इसी तकनीक की वजह से एआई इंसानों की तरह लॉजिकल बातें कर पाता है। इसे और अच्छे समझने के लिए कि एक एआई असल में सोचता कैसे है जानने के लिए आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब भाषा समझ आ गई, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, याददाश्त। पहले के एआई मॉडल्स जिन्हें RNN या LSTM कहते थे बहुत भुलक्कड़ थे। ये पुराने एआईस ऐसे थे कि अगर आप इन्हें 10 पन्नों की कहानी सुनाओगे तो 10वें पन्ने तक पहुंचते पहुंचते ये भूल जाते थे कि पहले पन्ने में हीरो का नाम क्या था। ये एक एक शब्द करके पढ़ते थे, जो बहुत स्लो था। गूगल और ओपन एआई के साइंटिस्ट इस याददाश्त की प्रॉब्लम से बहुत परेशान थे। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो पूरी की पूरी किताब को 1 सेकंड में पढ़ ले और कुछ ना भूले। और फिर साल 2017 में गूगल के रिसर्चर्स ने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र खोज निकाला जिसने रातों रात दुनिया बदल दी। इसी खोज की वजह से चैट जीपीटी पैदा हुआ। उस जादुई टेक्नोलॉजी का नाम है द ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। अगर आपने इसे समझ लिया तो समझो आपने चैट जीपीटी का 90% राज क्रैक कर लिया। तैयार हो असली गेम के लिए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, अब हम इस ऐतिहासिक वीडियो के आखिरी और सबसे मजेदार हिस्से पर पहुंच गए हैं। यहां तक आपने एक एआई मॉडल खड़ा कर लिया है, लेकिन वो मॉडल अभी सिर्फ एक रट्टू तोता है। वो सवालों के जवाब नहीं दे सकता। अब हम उसे एक असिस्टेंट यानी चैटबॉट बनाना सिखाएंगे, उसे तमीज सिखाएंगे और फाइनली उसे एक असली प्रोडक्ट में बदलकर दुनिया के सामने लाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले मॉड्यूल में हमने हजारों किताबों का डेटा देकर अपने एआई को ट्रेन कर लिया। बधाई हो, आपका एआई अब नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
अगर आप इस एआई से पूछेंगे भारत की राजधानी क्या है, तो पता है ये क्या जवाब देगा? ये जवाब देने के बजाय उसी सवाल को आगे बढ़ा देगा। भारत की राजधानी क्या है? भारत के प्रधानमंत्री कौन है? भारत की जनसंख्या कितनी है? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अभी तक हमने उसे सिर्फ वाक्य पूरा करना सिखाया है, सवालों के जवाब देना नहीं। इसे एक असिस्टेंट या चैटबॉट कैसे बनाएं? इसके लिए हमें आना होगा नेक्स्ट फेज में, जिसे दुनिया की सबसे हॉट स्किल माना जाता है। सबसे पहला स्टेप है अपने रट्टू तोते को समझदार बनाना। इसे कहते हैं सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग, SFT। इसे आप ऐसे समझिए कि मान लो आपने एक बच्चे को पूरी डिक्शनरी रटा दी, उसे सारे शब्द पता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि बात कैसे करते हैं। SFT में हम AI को हजारों प्रॉम्प्ट, सवाल और रियंस जवाब के जोड़े देते हैं। जैसे सवाल, एक अच्छी कॉफी कैसे बनाएं? जवाब, 1 पानी उबाले, 2 कॉफी डाले, 3 दूध मिलाए। जब हम ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स AI को फीड करते हैं तो उसे अचानक समझ आ जाता है कि ओ, मुझे वाक्य पूरा नहीं करना है, मुझे इस इंसान की मदद करनी है। इसे ही इंस्ट्रक्शन ट्यूनिंग कहते हैं। अब असिस्टेंट तो बन गया, लेकिन क्या वो एक डॉक्टर है, एक कोडर है या एक कॉमेडियन है? ये कैसे तय होगा? इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिस्टम प्रॉम्प्टिंग। आइए इसे समझते हैं एक एग्जांपल से। आप AI के दिमाग के सबसे अंदरूनी हिस्से में एक छुपी हुई लाइन लिख देते हैं। तुम एक एक्सपर्ट पाइथन कोडर हो, तुम्हें सिर्फ कोड में जवाब देना है। अब कोई यूजर उससे हलवा बनाने की रेसिपी भी पूछेगा तो वो उसे कोडिंग की भाषा में ही जवाब देगा। ये AI का कैरेक्टर सेट करने का तरीका है। अब आप सोच रहे होंगे, भाई मेरे पास तो 4 गीगाबाइट रैम वाला सड़ा हुआ लैपटॉप है, मैं फाइन ट्यूनिंग कैसे करूंगा? यही एंट्री होती है लोरा यानी लो रैंक अडेप्टेशन और क्यूलोरा यानी क्वांटीज्ड लो रैंक अडेप्टेशन की। मान लो आपको एक पूरी किताब में 5 जगह गलतियां सुधारनी है, तो क्या आप पूरी किताब को फाड़ कर दोबारा प्रिंट करेंगे? नहीं, आप सिर्फ उन 5 पन्नों पर व्हाइटनर लगाकर नया शब्द लिख देंगे। लोरा बिल्कुल यही करता है। ये पूरे AI मॉडल को ट्रेन करने के बजाय सिर्फ एक छोटा सा एक्स्ट्रा दिमाग जोड़ देता है। इससे आप अपने घर के लैपटॉप पर भी 100 गीगाबाइट के AI को फाइन ट्यून कर सकते हैं। ये आज के टाइम की सबसे जादुई ट्रिक है। अब हमारा चैटबॉट तैयार है और बात भी कर रहा है, लेकिन क्या ये सेफ है? अगर कोई इससे पूछे कि इंटरनेट कैसे हैक करें या बम कैसे बनाएं, तो क्या ये बता देगा? जी हाँ, बिल्कुल बता देगा, क्योंकि इंटरनेट पर तो सब कुछ लिखा है और इसने सब पढ़ा है। इसे रोकने के लिए हमें आखिरी और सबसे सीक्रेट हथियार का इस्तेमाल करना होगा, RLHF। चैट जीपीटी इतना सेफ और तमीजदार कैसे है? इसका राज छुपा है एक खतरनाक शब्द में, RLHF, रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक। इसे ऐसे समझो, जब आप अपने कुत्ते को सिट बोलते हो और वो बैठ जाता है तो आप उसे एक बिस्किट देते हो। अगर वो नहीं बैठता तो आप उसे डांटते हो। बिल्कुल यही काम ओपन AI ने अपने AI के साथ किया। उन्होंने इंसानों को नौकरी पर रखा। AI 2 जवाब देता था, इंसान बताता था कि कौन सा जवाब अच्छा और सेफ है और कौन सा बुरा। AI ने धीरे धीरे समझ लिया कि इंसानों को गालियां, नफरत और खतरनाक बातें पसंद नहीं है। इसी ट्रेनिंग ने चैट जीपीटी को पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। लेकिन AI की एक बहुत बुरी आदत है, झूठ बोलना। अगर AI को कोई जवाब नहीं आता तो वो सॉरी बोलने के बजाय पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक झूठी कहानी बना देता है। मान लो आपने पूछा 1850 में मंगल ग्रह पर कौन गया था, तो AI बता देगा कि एक रोबोट गया था। इसे रोकने के लिए इंजीनियर्स को उसे खास ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि अगर तुम्हें जवाब नहीं पता तो साफ साफ बोल दो कि मुझे नहीं पता, झूठ मत बोलो। यदि आप जानना चाहते हैं कि AI झूठ कैसे बोलता है तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब हमारा AI एकदम रेडी है, लेकिन इसका साइज 100 गीगाबाइट है। इसे 8 गीगाबाइट रैम वाले लैपटॉप या मोबाइल में कैसे चलाएं? इसके लिए हम यूज करते हैं क्वांटाइजेशन, GGUF फॉर्मेट। मान लो आपके पास एक बहुत हाई क्वालिटी की 4K इमेज है 100 मेगाबाइट की। आप उसे व्हाट्सएप पर भेजते हो तो वो कंप्रेस होकर 1 मेगाबाइट की हो जाती है, लेकिन फोटो वैसे ही दिखती है। क्वांटाइजेशन AI के दिमाग को सिकुड़ कर छोटा कर देता है ताकि वो बिना इंटरनेट के आपके फोन में भी तेजी से चल सके। और आखिर में RAG यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। इसे ऐसे समझिए कि आपको AI से अपनी कंपनी की 500 पेज की PDF के बारे में सवाल पूछने हैं। RAG का मतलब है AI को एक ओपन बुक एग्जाम देना।
हम एआई के सामने अपनी पीडीएफ रख देते हैं और कहते हैं इसमें से पढ़कर मेरे सवालों का जवाब दो, अपनी मर्जी से कुछ मत बोलना। आज दुनिया की हर बड़ी कंपनी, चाहे वो बैंक हो या हॉस्पिटल, यही आरएजी सिस्टम बनवाने के लिए इंजीनियर्स को लाखों रुपए दे रही है। तो दोस्तों, ये था वो टॉप सीक्रेट मास्टर ब्लूप्रिंट, जिसमें मैथ से लेकर ट्रांसफॉर्मर तक और डिप्लॉयमेंट तक यही वो असली रास्ता है जिससे चैट जीपीटी और जेमिनाई जैसे सुपर एआईज बनाए जाते हैं। हाँ, ये आसान नहीं है, इसमें रातों की नींद खराब होगी, कोडिंग में एरर्स आएंगे, लेकिन अगर आपने इस रोड मैप के एक एक स्टेप को सीख लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आप दुनिया के टॉप 1% एआई इंजीनियर्स में शामिल हो जाएंगे। ऐसे इंफॉर्मेटिक वीडियो देखने के लिए नोवो ग्रोव सोशल हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सर।